तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 जो है 13 ही से आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। प्रश्नावली है 1.2 और पहले जो प्रश्नावली थी हमने 1.1 सॉल्व की थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या है पहली 945 यानी 945। ये जो संख्या है इस संख्या को लिख लेंगे एक बार फिर से रिपीट करके 945 और इस तरीके से निकालेंगे इसका। जैसे 5 से कट जाएगी, 5 5 एकम 5 बचा 4, 5 एकम 5 10 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बचा 4 और 5 नाम 45, तो आ गया 189। अब यहाँ पर 9 है आखिरी में, तो अब ये कटेगी 3 से, तो 3 छिंग 18, 6 बार 3 छिंग 18, ये आ गया 3 3 3 6 3 तिरका 9, 3 बार 9 कट गया। अब फिर से 3 है तो फिर से 3 से काटिए, 3 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब 21 से 21 को काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21। अब 7 है, 7 तो किसी से कटता नहीं, तो 7 एकम 7। तो ये जो संख्या है इसको यहाँ पर लिखेंगे 945 बराबर करके 3। अब देखिए यहाँ पर 3 कितनी है, 1 2 3। जो 3 है वो 3 बार है, तो इसकी यहाँ पर घात चढ़ा देंगे 3 और गुणे यहाँ पर है 5 तो 5 लिख दिया, गुणे यहाँ पर है 7 तो 5 एक ही है तो इसलिए हमने 5 एक लिखा है, 7 एक है तो 7 भी एक लिखेंगे और यही हो जाएगा आंसर है। तो ये मैं तीसरा बताता हूँ, बड़ी संख्या का बताता हूँ कोई सी। तो इसमें है 5वां बड़ी संख्या का, जैसे 2 6 4। तो जैसे इसके आखिरी में है 4, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक बार 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब फिर है 2 तो 2 से काटेंगे, बस 2 छिंग 12, लेकिन यहाँ 13 है तो 6 बार 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12, 2 एकम 2। अब कटेगा ये जो है, ये जो संख्या किसी से नहीं कटेगी, ये 661 जो है 661 ही से काट देंगे। तो अब लिखेंगे यही संख्या लिख देंगे 2644 बराबर यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 कितनी बार दिया था, 2 बार हुआ 1 2, 2 है कितनी बार 2 बार, तो 2 इस पर घात चढ़ गई है, गुणे और 661 ऐसे लिखेगा 661। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी मासा और एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दूसरा है ये, दूसरे का पहला संख्या है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे यानी लासा एलसीएम। तो 26 का निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 जो है 13 ही से आएगा, तो आ गया 1। अब ये वाली सबसे ये संख्या लिखेंगे 26 लिखा बराबर 2 कितनी बार है, एक बार, गुणे 13 एक बार है, 13 एक बार लिखा। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 91 है, इसका भी निकाल लेंगे इसी प्रकार से। एलसीएम निकाला, 7 से कट जाएगा तो आ गया 13 और 13 जो है 13 ही से कटेगा। तो अब लिखेंगे 91 बराबर 7 एक ही बार है, गुणे 13 एक ही बार है। ठीक है, तो इतना आ गया क्लियर। अब जो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें जांच भी करना है साथ ही साथ और
HCF और LCM भी बताना है। तो इसमें देखिए HCF निकलेगा, HCF देखिए कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है। तो इसमें हो जाएगा HCF 13। अब LCM में दोनों लिख लेते हैं, LCM में दोनों लिख लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर लिख लिया, 7 यहाँ है। तो क्रम से लिखेंगे, जैसे 2 आता फिर 7 आता, तो उसी प्रकार जैसे 2 आया 7 आया, अब गुणे आया 13। तो ये हो गया LCM। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, HCF गुणे LCM। ठीक है, तो हमने देखिए HCF क्या निकाला, 13 आया हमारा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13 गुणे, अब LCM निकाला हमने 182। सबसे पहले देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने ये दो संख्या दी हुई थी, इनका अभाज्य गुणनखंड किया यानी LCM निकाला, इस प्रकार से लिख लिया गुणे करके। 2 है एक बार तो 2 एक बार लिखा, 13 है तो 13 एक बार लिखा, घात होता तो घात लिखते ऊपर। ठीक है, इतना। अब HCF और LCM निकाल लेता। HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे इसमें 13 कॉमन था, यानी दोनों में है, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 एक ही बार लिखेंगे, ना कि 2 बार लिखेंगे। LCM में सब लिख लेते हैं, यानी 2 7 13। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 182 और HCF आया 13। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था HCF गुणे LCM, तो यहाँ पर लिख लिया है। HCF हमने निकाला था 13, ये है, और LCM है 182। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2366। तो ये आ गया आंसर। अब हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस प्रकार से भी लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, अतः बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। यहाँ पर है वो आप खुद से कर लें। तो तीसरा मैं आपको बताता हूँ। तीसरा है 510 और 92 92। ठीक है, आप क्या करेंगे, 510 का LCM निकाल लेंगे, 510। तो पहले 2 से करेंगे, यहाँ पर शून्य लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एंड में है 10। तो जब शून्य एक इसमें जैसा शून्य लगा रहे तो समझ जाइए कि ये संख्या है सम, यानी सम संख्या का एक फैक्ट रहता है जब आखिरी में शून्य हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आ गया 255। 5 से काटेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ मैं। अब 5 से जाएगा 25, 5 बार कट गया, 5 एकम 5, अब बचा 51। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या है एक, तो अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, तो एक बार आया 3 एकम 3, बचा 2 क्योंकि यहाँ पर 5 था। अब बचा 2, तो 2 इसको आ गया, तो अब ये हो गया 21। तो 3 एकम 3, 3 6, 3 का 9, 30 सत्ते 21, 7 बार आ गया 17। अब 17 एकम 17, तो नीचे लिख देता हूँ मैं 510। 510 बराबर 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 एक ही बार रहेगा, गुणे 5 एक बार है, 5 एक बार, गुणे 3 एक बार है, 3 एक बार, गुणे। अब देखिए यहीं पर गलती हो जाती है आपसे, गलती ये हो गई है, मैंने आपको बताया
क्रम से लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए क्रम से लिखेंगे। जैसे 2 आता है सबसे पहले, तो हमने लिखा 2 गुणे, फिर आता है 3 तो 3 गुणे, फिर आता है 5 तो 5 गुणे। अब 5 के आगे तो कोई संख्या दी नहीं है इसमें, तो 17 है तो 17 लिखेंगे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करें। अब है 92, तो इसका भी निकाल लेते हैं। 92 2 है आखिरी में, तो सबसे पहले निकालते हैं 2 ही से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, अच्छा 1 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। अब 23 तो 23 ही से कट जाएगा एक बार, तो 92 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 और स्क्वायर चढ़ जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 23। या करके आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 गुणे 23। ठीक है, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, जिससे आपको अगर जगह नहीं हो तो आप स्क्वायर करके लिखें। अब देखिए यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको, इसके आगे आपको लिखना है HCF निकालना है हमें सबसे पहले, जिस प्रकार हमने ये किया था। यहाँ पर देखिए कॉमन निकाला था, जिसमें दोनों कॉमन रहेगा तो वो हो जाएगा HCF। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 2 इसमें है, 2 ही है इसमें कॉमन, तो HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। अब LCM में सब लिख लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को हम 2 ही बार लिखेंगे, ना कि एक बार, वरना आप ये 2 और ये 2 को जोड़कर 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 और यहाँ पर 1 है, तो आपको ज़्यादा वाला लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो आपको ज़्यादा वाला लिखना है। तो HCF तो हमने लिख लिया 2, क्योंकि कॉमन है इसमें 2, क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। अब LCM में लिख लेते हैं सारा कुछ। LCM बराबर सबसे पहले लिखेंगे 2, क्योंकि क्रम से लिखते हैं 2 गुणे 2, क्योंकि 2 ये इसमें ज़्यादा हैं 2। अगर जैसे 2 इसमें होते 3 तो 3 लिखते हैं हम 2। ठीक है, तो 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 आता है तो 3 लिख लिया गुणे करके, गुणे फिर आता है 5 तो 5 लिख लिया, गुणे फिर आता है 17 तो 17 लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 23,460, ये आ गया। तो यहाँ पर अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी इन दोनों में क्या करना है, हमें संख्याओं का गुणनफल करना है। तो मैंने आंसर लिख दिया, तो अभी यहाँ पर आंसर नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था HCF गुणे LCM मल्टीप्लाई करना है अभी इसका और इसका। HCF ये निकला है 2 और LCM ये निकला है, तो इन दोनों का अभी करना है, इन दोनों का क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ी जगह एडजस्ट करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 4 6 9 2 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आंसर। तो आपको सीधा डायरेक्ट नहीं लिखना है ये आंसर, आपको लिखना है उत्तर की जांच, फिर उसके नीचे से लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर आपको ये लिखना है ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन ही में लगा हुआ था, उसके बाद फिर करना है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर ये आंसर लिखना है, ना कि ये डायरेक्ट आपको लिख देना है। जिस प्रकार मैंने लिखा है इस प्रकार आपको नहीं लिखना है।